हाय गाइस, दिस इज सी क्षितिज गुप्ता एंड यू आर वाचिंग वेल्दीज यूट्यूब चैनल। आज दोस्तों हम इस वीडियो में कंपेयर करने वाले हैं दो बहुत अच्छी रिटर्न्स देने वाले टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड्स में। एक है आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक फंड और दूसरा है टाटा डिजिटल इंडिया फंड। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये दोनों ही फंड्स बहुत अच्छी रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन पिछले एक साल में ये दोनों ही फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न दिए है। तो इस वीडियो में सबसे पहले तो हम इन दोनों फंड्स का कंपैरिजन करके देखेंगे, फिर हम देखेंगे कि कौन से टाइप के इन्वेस्टर के लिए कौन सा फंड बेटर रहेगा, और बाद में हम बात करेंगे कि क्या आपको टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड में या किसी भी सेक्टर के फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें इन दोनों ही फंड्स की, तो ये दोनों ही फंड्स टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड्स हैं, यानी कि अपना मेजर पैसा टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनीज में लगाकर चलते हैं। आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक फंड के हम बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो बीएसई टेक टीआरआई इसका बेंचमार्क इंडेक्स चल रहा है। वहीं अगर हम टाटा डिजिटल इंडिया फंड की बात करते हैं तो निफ्टी आईटी टीआरआई इसका बेंचमार्क इंडेक्स है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करते हैं इनकी लॉन्च डेट की, तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल लॉन्च हुआ था जनवरी 2013 में। इसका डायरेक्ट प्लान शुरू हुआ था, रेगुलर प्लान इसका बहुत पहले से अभी और चल रहा है। वहीं टाटा डिजिटल इंडिया फंड की बात करें तो दिसंबर 2015 से ये फंड अभी यहाँ पर परफॉर्मेंस अपनी देते हुए नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों बात कर लें अगर हम इनके एसेट अंडर मैनेजमेंट की, तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल 8500 करोड़ के आसपास एसेट अंडर मैनेजमेंट हैंडल कर रहा है। वहीं टाटा डिजिटल 5400 करोड़ के आसपास एसेट अंडर मैनेजमेंट है। तो अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट देखेंगे तो एक सेक्टोरल फंड के हिसाब से इन दोनों का ही बहुत ज्यादा यहाँ पर नजर आता है। वहीं दोस्तों बात कर लें अगर इनकी मार्केट कैप वाइज एलोकेशन पे, तो देखिए जितने भी ये सेक्टोरल फंड्स होते हैं यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप किसी भी कैटेगरी की कंपनी में ये कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये दोनों ही फंड्स अपना जो रिस्क है उसको कम रखने के लिए मेजरली लार्ज कैप आईटी कंपनीज में पैसा लगाकर चल रहे हैं। आईसीआईसी प्रूडेंशियल 81% पैसा लगा रहा है, वहीं टाटा डिजिटल अपना 77% से ज्यादा पैसा लार्ज कैप कंपनीज में लगा रहा है। उसके अलावा दोस्तों अगर आप देखेंगे मिड कैप और स्मॉल कैप में भी इन्होंने 7 से 8% के आसपास पैसा लगाया हुआ है। तो अगर आप मार्केट कैप वाइज रिस्क देखेंगे तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक स्लाइटली कम रिस्क लेकर यहाँ पर चलते हुए नजर आता है। वहीं दोस्तों अगर हम इनके एक्सपेंस रेशियोज पे यहाँ पर बात करते हैं तो आईसीआईसी की 0.79% है, टाटा डिजिटल इंडिया की 0.35% है। कैटेगरी एवरेज अभी भी बहुत ज्यादा है, तो ये दोनों ही फंड्स एक्सपेंस रेशियो के मामले में काफी कम है। हालांकि टाटा डिजिटल इंडिया फंड का काफी कम एक्सपेंस रेशियो है, लगभग आप अगर देखेंगे आधा है अगर आप आईसीआईसी प्रूडेंशियल से यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं। ओवरऑल इन दोनों का ही एक्सपेंस रेशियो कम दिखता है अगर आप कैटेगरी एवरेज से कंपेयर करें। उसके अलावा दोस्तों अगर हम इसकी रिस्क रेशियोज पे यहाँ पर बात कर लें तो सबसे पहले अगर आप इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन पे बात करेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों ही फंड्स का 20.43 है, आईसीआईसी प्रूडेंशियल का और टाटा डिजिटल का 20.23। स्टैंडर्ड डेविएशन किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा वॉलेटाइल है। तो वॉलेटिलिटी के मामले में ये दोनों ही फंड एक जैसा यहाँ पर करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं शार्प रेशियो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न दे रहा है, यानी कि कम रिस्क लेकर ज्यादा रिटर्न। शार्प रेशियो के मामले में दोस्तों आईसीआईसी प्रूडेंशियल यहाँ पर बेटर करता हुआ नजर आ रहा है। आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक फंड का जो शार्प रेशियो है वो 1.18 के आसपास चल रहा है, जबकि टाटा डिजिटल का 1.03 के आसपास है। तो यहाँ पर दोस्तों आईसीआईसी प्रूडेंशियल बेटर करता हुआ नजर आ रहा है। टर्नओवर रेशियो पे दोस्तों अगर बात करें तो टर्नओवर रेशियो किसी भी फंड का ये बताता है कि एक फंड कितना ज्यादा अपने पोर्टफोलियो में चेंजेस करता है, यानी कि अपने पोर्टफोलियो में कंपनीज को बाय और सेल करता है। जितनी कम टर्नओवर रेशियो होती है उतना ये दिखाता है एक फंड कितने लॉन्ग टर्म के लिए और कितना एक स्टेबल अपना पोर्टफोलियो बनाकर चल रहा है। तो टाटा डिजिटल इंडिया फंड यहाँ पर बेटर टर्नओवर रेशियो वाला दिखता है, पॉइंट सिर्फ 25% के आसपास टर्नओवर रेशियो इसकी है। वहीं अगर हम आईसीआईसी प्रूडेंशियल को देखें तो इसकी टर्नओवर रेशियो 72% के आसपास है। तो टर्नओवर रेशियो के मामले में टाटा डिजिटल यहाँ पर बेटर है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपको समझना है कि इन दोनों की ही जो टर्नओवर रेशियो है वो ठीक यहाँ पर नजर आती है।
वहीं दोस्तों अगर हम इनकी सेक्टर वाइज एलोकेशन पे यहाँ पर बात कर लें, तो सिंस ये दोनों ही टेक्नोलॉजी सेक्टर में लगाने वाले फंड्स हैं, तो अगर आप टॉप 4 सेक्टर देखेंगे इन दोनों ही फंड्स के सेम है। टेक्नोलॉजी सेक्टर, कम्युनिकेशन, उसके अलावा सर्विसेज और कैपिटल गुड्स, ये दोनों ही फंड्स मेजरली अपना पैसा इन 3 सेक्टर में, 4 सेक्टर में लगाकर चल रहे हैं। 77% के आसपास टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन दोनों ही फंड्स ने पैसा लगाया हुआ है, उसके बाद कम्युनिकेशन में 8 और 9% के आसपास। तो सेक्टर एलोकेशन में बहुत ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है। टॉप 10 कंपनीज में दोस्तों अगर हम बात करें, तो यहां पर भी आपको दोस्तों यही चीज देखने को मिलेगी कि अगर आप टॉप 10 कंपनीज देखेंगे, सबसे पहले हम आईसीआईसी प्रूडेंशियल की देखें, तो यहां पर इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, भारती एयरटेल और विप्रो जैसी कंपनीज आपको टॉप 5 में देखने को मिलती है। वहीं अगर आप टाटा डिजिटल इंडिया देखेंगे, तो यहां पर भी इन्फोसिस, टीसीएल, एचसीएल टेक और भारती एयरटेल जैसी कंपनीज ही यहाँ पर सेम है। तो टॉप 4 कंपनीज इन दोनों की बिल्कुल सेम यहाँ पर नजर आती है। और टॉप 10 में अगर आप देखेंगे, तो लगभग आप देखेंगे दोनों के प्रोफाइल में काफी ज्यादा सिमिलैरिटी है। 10 में से लगभग 6-7 कंपनीज इन दोनों की टॉप 10 में कॉमन है। तो दोनों ही सिंस टेक्नोलॉजी सेक्टर में पैसा लगाते हैं, टेक्नोलॉजी सेक्टर में कंपनीज भी लिमिटेड होती हैं, और जो मेजर कंपनीज है इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक, विप्रो, ये 4-5 जो मेजर लार्ज कैप कंपनीज है, इन दोनों में ही ये पैसा यहाँ पर लगाकर चल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर इनकी टॉप 10 कंपनीज देखेंगे, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हालांकि इन दोनों ही का इन्वेस्टमेंट स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि यहां पर अगर हम आईसीआईसी प्रूडेंशियल को देखते हैं, इसके पोर्टफोलियो में टोटल 45 कंपनीज हैं। वहीं टाटा डिजिटल इंडिया के पोर्टफोलियो में 26 कंपनीज हैं। टाटा डिजिटल ने अभी पिछले 6-8 महीने में अपनी जो टोटल कंपनीज है उसको बढ़ाया है। पहले 20 से 25 कंपनीज टाटा डिजिटल इंडिया के पोर्टफोलियो में हुआ करती थी। तो ये एक पॉजिटिव बात मुझे लगती है टाटा डिजिटल इंडिया की। आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक में 45 कंपनीज है, तो डाइवर्सिफिकेशन कंपनी वाइज ये यहाँ पर अच्छा करते हुए चल रहा है। और काफी सारे लोगों का ये सवाल रहता है कि क्या हम इन दोनों ही फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर आपको समझ आ जाएगा कि इन दोनों ही फंड्स में इन्वेस्ट करने का कोई एडिशनल बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। इन दोनों ही में 27 कंपनीज जो हैं ये कॉमन यहां पर नजर आती हैं, और टोटल पोर्टफोलियो अगर आप देखेंगे 83% पोर्टफोलियो इनका ओवरलैप हो रहा है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच भी रहे हैं, तो किसी एक फंड में भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो वो भी मेरे ख्याल से बहुत रहेगा आप लोगों के लिए। वहीं दोस्तों अगर हम रिटर्न्स की यहाँ पर कंपैरिजन करते हैं, तो यहाँ पर भी आपको यही चीज देखने को मिलेगी कि लगभग पिछले 5 साल में ये दोनों ही फंड्स बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए आ रहे हैं। हालांकि आप 2 और 3 साल में देखेंगे तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक्नोलॉजी फंड स्लाइटली बेटर करते हुए नजर आ रहा है। 2 साल में 44% की रिटर्न है। वहीं टाटा इंडिया की जो रिटर्न है वो 39% की है। 3 साल में आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक फंड की 31% की रिटर्न है, टाटा डिजिटल इंडिया की 28% की रिटर्न है। 5 सालों में लगभग सेम इन दोनों ही फंड्स की रिटर्न 27% की दिखती है। सिंस इंसेप्शन अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पर अमाउंट का डिफरेंस आपको बहुत ज्यादा दिखेगा। उसका रीजन है कि टाटा डिजिटल इंडिया जो है वो 2015 में शुरू हुआ है और आईसीआईसी प्रूटेक काफी पुराना फंड है, तो ये डिफरेंस इसलिए आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल ने 23% की रिटर्न दी है सिंस इंसेप्शन, वही टाटा डिजिटल इंडिया ने 20% की रिटर्न दी है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आप देखेंगे दोनों ही फंड्स लगभग एक जैसी ही रिटर्न्स दे रहे हैं, और शॉर्ट टर्म में यानी कि 1 साल में भी अगर आप देखेंगे इन दोनों ही फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न दिए, क्योंकि 1 साल में स्टॉक मार्केट में स्पेसिफिकली आईटी सेक्टर में काफी अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिली है। तो वो इम्पैक्ट इस फंड के पोर्टफोलियो में भी आपको देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों एसआईपी में भी अगर आप यहां पर देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि इन दोनों ही फंड्स की जो रिटर्न्स हैं वो लगभग सेम दिखती हैं। 1 साल में एसआईपी इन्वेस्टमेंट में नेगेटिव 24 to 25% की रिटर्न इन दोनों फंड्स ने दी है। 5 और 3 साल में आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक ने स्लाइटली बेटर रिटर्न दी है, 31% की 3 साल में और 5 साल में 27% की। लेकिन अगर आप देखेंगे लगभग एक जैसी ही रिटर्न्स इन दोनों फंड की यहाँ पर देखने को मिलती है। उसका मेजर रीजन ये भी है कि ये दोनों का अगर आप देखेंगे टॉप 10 का पोर्टफोलियो तो बहुत सारी कंपनीज यहाँ पर कॉमन है। अब दोस्तों यहाँ पर 2 बातें आती हैं। पहली बात कि इन दोनों में से कौन से फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए, और दूसरा कि क्या टेक्नोलॉजी सेक्टर के फंड्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करें इन दोनों में से कौन सा फंड बेटर है, तो देखिए ये दोनों ही फंड्स कुछ क्वालिटीज में टाटा डिजिटल इंडिया अच्छा है, जैसे कि टाटा डिजिटल की एक्सपेंस रेशो कम है और साथ में अगर आप देखेंगे इसकी टर्नओवर रेशो भी अच्छी है।
वहीं आईसीआईसी प्रूडेंशियल देखेंगे तो इसकी शार्प रेशो बेटर है और इसका जो इन्वेस्टमेंट का स्टाइल है वो भी मुझे बेटर लगता है, क्योंकि ये 40 से 45 कंपनीज अपने पोर्टफोलियो में रखता है। तो सिंस हम टेक्नोलॉजी सेक्टर में पैसा लगा रहे हैं तो मुझे लगता है कि जितना स्प्रेड हमारा पोर्टफोलियो होगा उतना ही बेटर हमारी रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स हमें मिल पाएगी, जिसकी वजह से इसकी शार्प रेशो यहाँ पर बेटर दिखती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहाँ पर आप किसी एक फंड में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो अगर आप कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो चाहते हैं कंपैरेटिवली तो आप टाटा डिजिटल इंडिया में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप ज्यादा कंपनीज का पोर्टफोलियो चाहते हैं तो आप आईसीआईसी प्रूडेंशियल टेक फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी सेक्टर में अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, टेक्नोलॉजी फंड में अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है इन दोनों से बेटर अभी कोई फंड मार्केट में मौजूद नहीं है। दूसरी बात आती है कि क्या टेक्नोलॉजी सेक्टर में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं। तो देखिए यहाँ पर आपको समझना है कि किसी एक पर्टिकुलर सेक्टोरल फंड में अगर आप पैसा लगाते हैं तो रिस्क जो है वो आपका बहुत ज्यादा होता है। तो अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेने वाले इन्वेस्टर हैं तो ही आप टेक्नोलॉजी फंड में पैसा लगाने के बारे में सोचिए, और अगर आपका टाइम होरिजन एटलीस्ट 10 से 15 साल का है तो ही आप इन्वेस्ट करिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में जैसे कि हमने पिछले 1 साल में देखा है, अगर किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो ऐसी खराब रिटर्न्स भी आपको देखने को मिल सकती है। तो इन चीजों का ख्याल रख के आप इन्वेस्ट कीजिए। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से हेल्प हुई होगी। मार्केट में उठना और गिरना तो चलता ही रहता है, लेकिन अगर लाइफ में ऐसा हो तो नहीं चलता। हम सबको पता है कि कल किसी ने नहीं देखा और ना ही हम लोग देख सकते हैं, लेकिन हम लोग अपना फ्यूचर तो सिक्योर कर ही सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट 3 रीजन व्हाई यू शुड कंसीडर गेटिंग टर्म इंश्योरेंस प्लान टुडे। सबसे पहला रीजन अपने पेरेंट्स और अपनी फैमिली के लिए। जब भी हम टर्म इंश्योरेंस प्लान लेने के बारे में सोचते हैं तो हम अपने वाइफ, अपने बच्चों के नजरिए से सोचकर टर्म इंश्योरेंस प्लान लेते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स का क्या? अगर भगवान ना करे ऐसा कुछ हो, लेकिन कल को अगर आपको कुछ हो जाता है तब उनका क्या होगा? तो ऐसे में काम आता है टर्म इंश्योरेंस प्लान, जो आपके जाने के बाद भी आपकी फाइनेंशियल वेलबींग का ख्याल रखती है, आपकी फैमिली की, और आपकी फैमिली को सिक्योर रखती है। दूसरा रीजन अपने डेट पे ऑफ करने के लिए। अक्सर हम लोग अपनी पहली या दूसरी जॉब लगते ही अपनी ड्रीम कार, अपने ड्रीम हाउस के लिए लोन ले लेते हैं, बट अगर कल को आपको कुछ हो जाता है तो वो जो आपकी ईएमआई बच जाएगी लोन पे, उसका क्या होगा? उसके लिए काम आता है आपका टर्म इंश्योरेंस। टर्म इंश्योरेंस में जो आप सम एश्योर करते हो उससे आपके जाने के बाद भी आपके पेरेंट्स, आपकी फैमिली वो जो आपका बचा हुआ लोन है उसको उतार सकती है। इसलिए टर्म इंश्योरेंस लेना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा रीजन है रीजनेबल प्रीमियम। जब हम यंग और हेल्दी होते हैं तो बहुत सारे इंश्योरर्स हमें काफी कम प्रीमियम पे एक अच्छा खासा कवर दे देते हैं। आप 1 करोड़ तक का इंश्योरेंस करवा सकते हैं 1000 से 1500 पर मंथ में, और हम सबको पता है ये बहुत ही लो कॉस्ट है, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये भी बढ़ता जाता है। तो इसलिए आपको एक सर्टेन एज तक इंश्योरेंस लेना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टेकिंग अ टर्म इंश्योरेंस प्लान, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू टॉक टू वेल्दीज ट्रस्टेड वेल्थ पार्टनर्स। दे प्रोवाइड फ्री कंसल्टेशन एंड स्पैम फ्री एडवाइस। तो वेल्दी के वेल्थ पार्टनर से कंसल्टेशन बुक करने के लिए मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया है। आप जाकर अपने टाइम के हिसाब से उनसे मीटिंग फिक्स कर सकते हैं, अपने सारे डाउट्स उनसे क्लियर कर सकते हैं। और एक चीज मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि ये जो कंसल्टेशन है ये बिल्कुल फ्री है, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। तो आप अपने सारे डाउट्स यहां पर जाकर क्लियर कर सकते हैं। तो आज ही अपनी कंसल्टेशन वेल्दी के वेल्थ पार्टनर्स के साथ आप फ्री ऑफ कॉस्ट बुक करें। थिंक वेल्थ, गेट वेल्दी।